भर्गोदेवस्य तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामुदीरयस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को प्रणाम। ओम। और दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए हम हथेलियां गरम करके और अपने नेत्रों पर और चेहरे पर लगा करके हम अपने नेत्र खोलेंगे और हम नेत्र बंद करके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र और प्रार्थना के साथ चलिए। अब सुबह सुबह सर्दियों का सीजन है, हमें आज योग क्लास दैनिक योग क्लास है। दैनिक योग क्लास में हमारे शरीर से संबंधित जो व्याधियां हैं उनको दूर करने के लिए हम रोज योग करते हैं, ना कि हम किसी को सिखाने के लिए योग करते हैं। प्रशिक्षण होता है जिसमें सारी व्यायाम आसन प्राणायाम सब कुछ करना पड़ता है, कुछ कुछ बताना पड़ता है, लेकिन उससे हमारे शरीर को आराम नहीं मिल सकता है। और अगर हम डेली सिखाते रहेंगे तो डेली हम ज्यों के त्यों रहेंगे। जहाँ से आपने शुरू किया है 4 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, लेकिन आपके शरीर को असर तभी होगा जब हमें उसको पर्याप्त मात्रा में कोई भी हम आसन प्राणायाम व्यायाम अगर हम कर सकते हैं, हमारी जो आवश्यकता है या जो हमें करना है अगर हमने वो किया तो हमें लाभ मिलेगा। सिखाने वाली बात ऐसी होती है कि जहाँ जब प्रशिक्षण चलता है तो निश्चित सारी क्रियाएं हमको सिखाना पड़ती हैं, क्योंकि वो नए योग शिक्षक होते हैं। आज नए योग शिक्षक नहीं है, हमारी सिर्फ जो है क्लास चल रही है और क्लास में हमारे जितने भी भाई बहन जिसमें जुड़ते हैं उन सब का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और उनकी आवश्यकता क्या होती है, उसके लिए जो है सिर्फ हम योग क्लास में अभी हम 7 बजे तक योग करेंगे। इसके बाद 7 से 8 बजे जिसका विशेष पैकेज है जिसको है वो उसको वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा योग जीवन करेंगे। व्यायाम अति आवश्यक है, सर्दियों का सीजन है, इसलिए हम व्यायाम करेंगे। अब व्यायाम करने के बाद फिर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चलिए उठ जाएं। और जो लोग कहते हैं कि हम पहले मेहनत करते थे, योग पहले नहीं था, तो ये जो भावना है कि योग पहले नहीं था, तो पहले हम घर से सुबह निकलते थे और हार में मतलब खेत में जाते थे, घर में से बाहर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ डाल करने जाते थे, अपनी गाय भैंस लेकर के जाते थे, बकरी लेकर के जाते थे,
खेत देखने जाते थे तो पहले हम, हर किसान और हर नागरिक गांव का चलता था, तो हम चलते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा व्यायाम हो जाता है, लेकिन हमें उसमें स्पीड से चलना होगा। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे, अगर सांसों के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा व्यायाम नहीं होगा। इसलिए योग परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताई है, सिखाई है कि इसको सांसों के साथ करना है, और सांसों के साथ आप एक जगह करेंगे तो आपका व्यायाम हो जाएगा। दोनों हाथ ऐसे और सांसों के साथ करें। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम हो रही है आपकी, और आपका जो है सीना, एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है। करिए योगिन जोगिन का अभ्यास। एड़ी है, घुटने हैं, कमर है, कंधे हैं, हाथ हैं, सारे अंगों का व्यायाम, चोटी से लेकर के एड़ी तक का व्यायाम हो रहा है। सबको करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कोई बुजुर्ग है तो ऐसे कर सकती है, सांसों के साथ करना है। बीमार है, कोई विशेष परिस्थिति में है तो ऐसे करें। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में आप सबको ये करा सकते हैं। अगला अभ्यास, झुक जाना, ऐसे 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 ऐसे। ये घुटनों में आवाज आएगी, अगर हम रोज करेंगे तो हमारे घुटने खराब नहीं होंगे। ऐसे ऐसे। ये छूट गया था, सुरेंद्र भैया ने इशारा किया, ये धन्यवाद सुरेंद्र जी। ऐसा ये कोई बात नहीं। ये अपन को सीना में अपना घुटना लगना चाहिए, जोर से नहीं मारना, आराम के साथ, सांसों के साथ, ऐसे ऐसे। और जो युवा है, ताकतवर है, और वो ऐसे। हमें व्यायाम करते हुए पसीना आना चाहिए, व्यायाम करते करते पसीना आना चाहिए। चलिए अगला अभ्यास, ऐसे दोनों पैर हमें मोड़ करके, अगर हमारी सामर्थ्य है तो बैठे, नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, जितना झुक सके उतना झुके। ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें आपका वीडियो भी बन रहा है, आपकी लाइव फेसबुक पर भी चल रहा है, और ये बाहर कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तीन मोबाइल के साथ आपका ये बाहर कार्यक्रम, आज की योग क्लास। ये पीछे का हमारा जो बायां पैर है वो बिल्कुल सीधा रहे, दायां मुड़े, पीछे जो पैर रहता है बिल्कुल सीधा रहना, रखें और थोड़ा रोके। जहाँ खिंचाव आ रहा है खिंचाव महसूस करें। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, हनुमान जी की तरह, भीम की तरह बलवान बनना है तो हमें ये रोज करना चाहिए। चलिए अगला अभ्यास, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे मन में सोचते रहें, हम बहुत बलवान हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम बीमार कभी नहीं होंगे। ये हम मन में विचार बनाए, अपनी विचारधारा,
ऐसी बनाएं। अगला अभ्यास, हमारे मन में जैसे विचार आएंगे वैसा हमारा शरीर हो जाएगा। हमारे मन में विचार है कि हम योग करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से हमारे अंदर जो भी विकार है वो दूर होते हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सारे अंग मजबूत होते हैं। जब हम मजबूत हमारे अंग रहेंगे तो हमें कोई भी व्याधि नहीं गिर पाएगी। करिए सांसों के साथ, पूरा पीछे झुक जाए, आगे। मन में भाव जरूर आए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। आपने वो कीड़े की कहानी सुनी है? एक कोई कीड़ा है, भिन्न भिन्न होता है, उसका सोच के कारण उसका रंग ही बदल जाता है। चलिए अगला अभ्यास, ये हाथ एक दाया सीधा और बाएं ऐसा। इसमें इसको अपन ऐसे करेंगे। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा हमने देखा है, तो अरे कुछ भाई इसको ऐसे करते हैं, कुछ भाई ऐसे करते हैं। देखिए ऐसे, ऐसे नहीं करना है। ये हाथ जो है आपके कान कान से लगा हुआ ऊपर जाएगा, सर से ऐसे आएगा बिल्कुल सीधा। आगे को नहीं झुकेंगे, बगल में झुकना है सिर्फ। ये सही तरीका है और यही हमें करना है। लाभ मिलेगा हमें ऐसे, आगे झुक के बिल्कुल नहीं करना है। जितना झुक सके उतना झुके, लेकिन झुके कान के ऊपर से हाथ रख करके। वेरी गुड, ऐसे करना है, ऐसे करें। सांस लें और सांस छोड़े। देखिए कमर के लिए कितना महत्वपूर्ण व्यायाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया है, हम सबको करना है। और जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा। अगला अभ्यास, ये हाथ ऊपर ऐसे ऐसे, हाथ हमारा पंजे पर, एक हाथ ऊपर, ऊपर नजर रहेगी। और करेंगे मोटापा के लिए, चर्बी कम करने के लिए ये अपने नहीं करना है, करें। जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना करना है, ऐसे। सांसों के साथ करें। मैं बस इतना ही करूंगा, आप लोग भी इस दिनचर्या में आगे पीछे झुक जाए, जितना झुक सके। सामने पांव घुटने सीधे, हमारा सिर जो है घुटनों में, हाथ जो है पैर के पंजे पर, छोटी वापस बना करें। जितना पीछे जा सके जाए, रुके और आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा इसमें जल्दी कर लेते हैं, समय देखते हुए। जिनमें कमर में ज्यादा दर्द है, हार्निया का किसी ने ऑपरेशन कराया है, तो वो ज्यादा ना झुके। चलिए अगला अभ्यास, अगला अभ्यास, उठो जवान देश की वसुंधरा, हमारी माँ पुकार रही है, धरती माता उठ जाओ, उठ जाओ, आलोक भैया उठ जाओ। चलिए
पूरा पैर बाहर तक पूरे, हाँ सही तरीका। अब कोई ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे पूरे पैर ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए करते हैं योग नृत्य। नाचोगे ना? नाचो, ये है नाचना, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ऐसे कमर पूरे बढ़ जाए। सुंदर, और अभ्यास कर लेते हैं ऐसे। ये सांसों के साथ इसी में अगला अभ्यास। चलिए बहुत सुंदर। अब तो कुछ करना नहीं है, अब तो हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ताड़ासन। पंजे के बल उठ जाए, ऊपर उठ जाए। ताड़ आसन। ताड़ जैसा वृक्ष हवाओं में तूफान में खड़ा रहता है, आप भी ताड़ासन करें। आप भी विभिन्न परिस्थितियों को सहेंगे, क्षमतावान बनेंगे और ताड़ के वृक्ष की तरह हवा तूफान में विषम परिस्थितियों में शरीर काम करेगा, सहेगा। एक बार और। चलिए अब करते हैं एक, चूंकि वृक्षासन आप लोग करिए, थोड़ा सा यहाँ किसी कुत्ते के प्रकोप से हम कर लेते हैं फिर। चलिए कर लेते हैं वृक्षासन। करते हैं, कोई बात नहीं, वृक्षासन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कमर के लिए, कमर ऐसे कर लें, ऐसे। 1 2 3 4 5, इस तरफ से, दूसरी तरफ से 5 4 3 2 1 0। थोड़ा सा हाथ सामने, पीछे जाएंगे, देखेंगे आगे, पीछे आगे। इसमें एक कंधे पर और एक कमर पर हाथ रख के पीछे गर्दन ऐसे। उसी में तो आ गया है। चलिए हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 3, ओनली 3 सूर्य नमस्कार करेंगे ताकि कोई रह ना जाए। चलिए जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नमस्कार। चलते हैं, हम बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठ जाएं। आप सबने जो है अभी जोगिंग तो नमस्कार किया। पुरानी परंपरा की मुझे याद आता है, पुरानी परंपरा। लोग कहते हैं हम किसानी करते, हमें योग करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उसको गहराई से समझा और जाना तो हमें लगा कि आवश्यकता है, इसलिए कि अब वो संस्कार नहीं रह गए। हमारे मकान और शहरों में निवास जो है ये हमको सिखाता है। हमारे शरीर के अंग, पैर हमारे हमको ले जाते हैं, इधर उधर ढोते हैं। थोड़ा सा पैरों के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करें और इस सूक्ष्म व्यायाम हमारे पैरों के लिए अति आवश्यक है। तो आइए करते हैं। दोनों पैर ऐसे सामने और अंगुलियों को आगे पीछे करेंगे। अंगुली आगे और पीछे और इसी के साथ सांसों के साथ। ये जिनको अंगुलियों में कालापन आ जाता है, अंगुली पतली हो जाती है, अंगुली की नसों में दर्द होता है, अंगुलियों की समस्याएं बहुत रहती हैं, पंजों में समस्याएं आ जाती हैं, शरीर की उम्र के हिसाब से भी आती हैं। इसके लिए हमें सांसों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम करना है। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम थोड़े समय कर रहे हैं। अगर किसी भाई बहन को योग क्लास में या अपने परिचित भाई बहन को किसी भी कोई तकलीफ है तो ये कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, मतलब सांस लें और छोड़ रहे और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम कराएं और प्रतिदिन करें। इसमें कोई समझौता ना करें। अगर आप करते हैं, इसके साथ साथ प्राणायाम करते हैं, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। किसी भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। पंजा पूरा आगे पीछे, पंजा पूरा। अभी हमने अंगुलियां की हैं, अब हमें पंजा करना है ऐसे। कोई भी आवश्यकता और इसका रिजल्ट भी 100% आते हैं और हमने इसको देखा है, सहा है और जाना है खुद पर। मेरी दोनों अंगुलियां जो है काली पड़ गई थी इसकी अंगूठी के पास वाली, तो हमने जब देखा तो हमने पतंजलि वेलनेस में भी लीच जो गोंच बोलते हैं उसको लगवाया था। और यहाँ देखा, हम अभी केदारनाथ जी की यात्रा करने गए, मोजा पहन के उस ठंडे हिमालय का पानी हमने उसमें देखा, उससे बहुत लाभ मिला। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम लगातार करने से लाभ मिला। दोनों पैरों को ऐसे, पंजों को ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाएं, ये सूक्ष्म व्यायाम। अब आप लोग चिंता नहीं करना कि समय हो जाएगा तो हमारा ये छूट जाएगा। कुछ नहीं छूट रहा है आपका। आप अपने शरीर के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वापस उल्टी तरफ से ऐसे घुमाएं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ना जल्दीबाजी करना है और ना कुछ छूटेगा, आपको तो करना है। कोई विशेष पैकेज के लिए हमने बोला है कि अगर किसी को कोई विशेष तकलीफ है उसके लिए आपको 7 बजे से 8 बजे वही करना है जो आपको आवश्यकता है। चलिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना के ऐसे पैर हिलाएं,
ऐसे। इसमें पैर हिलाते समय और हर सूक्ष्म व्यायाम करते समय आपको सांस लेना और छोड़ना जारी रखना है। ये आपका परम कर्तव्य है, तभी लाभ मिलेगा आपको, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। सांसें लेना और छोड़ना जारी रखें। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम पैर को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे पंजे को पकड़ करके पैर को और ऐसे ऐसे करें। ये उल्टी तरफ से ऐसे। इसी में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये इसको हिला भी लेते हैं। पहले बैठते थे हम, जब कहीं अपने गांव में बैठते थे तो ऐसे ही आसन लगा के बैठते थे और बड़ा आनंद आता था। नीम के पेड़ के नीचे और कंडी की आगी और लकड़ी की आगी के सामने सर्दियों में बैठना, बात करना, पैरों के व्यायाम, बैठ करके चर्चाएं करना, एक सोच, शुद्ध सोच, सामाजिक सोच शरीर के अंदर आती थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज शहर के अपने मकान में घुस जाते हैं, अंदर हो जाते हैं और बाहर निकल के चले जाते हैं। कोई पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता है, ना कोई मतलब है। और वो लगातार अपने रूम में रहना, मोबाइल चलाना, एसी में बैठे रहना, बस यही कर कुछ है और कुछ नहीं है। इसलिए ये जो है, जब बैठ जाते हैं, कहीं बैठे हैं, तो अपन को ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। इस वैसे आपका योग योग से सब हो गया है, परंतु फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं जैसे जैसे। इसमें ये जो है तितली आसन, ये तितली आसन का मैं प्रभाव बताऊं। तितली आसन करने से हमारी जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, आजकल 90% डिलीवरी ऑपरेशन से होती है। और उसका कारण है, अगर हमारी माताएं बहनें अगर ये तितली आसन करती हैं तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। और आप बता दें, अपने ये पुण्य का काम है, जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, आपके परिवार में भी बहू बेटियों की जो डिलीवरी होगी, उस समय आपको गाय, देसी गाय के दूध, गुनगुने दूध में या चाय में आपको देसी गाय के घी को मिला करके उसको पिलाना है। बार बार पिलाएं। जब उसको दर्द होता है डिलीवरी होने का, उस समय आप गुनगुने चाय या दूध में घी में डाल डाल के एक एक चम्मच, छोटी छोटी चम्मच, और उसको पिलाते रहे। दिन में कई बार पिलाएं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। बहुत अच्छा तरीका है, ये आजमाया हुआ तरीका है, कोई पढ़ा नहीं हमने इसको सहा है। अपने बहू की डिलीवरी हुई थी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और हमें किसी ने बताया था और उसने पिलाया था हमारे सामने, तो हमने उसको आजमाया है, इसलिए आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने साथ यही करें। देखिए, चाय में घी डाल के देसी गाय का पिलाने में कोई नुकसान नहीं है, और ये उस समय पिलाना चाहिए जब डिलीवरी होने का समय आ जाता है, पेट में दर्द होता है। चलिए, अब हम चलते हैं हाथों की तरफ। हाथों हाथ हमारे बहुत आवश्यक है। हाथ पतले पड़ जाना, उंगली टेढ़ी हो जाना, गांठों में कोई वो आ जाना, इसके लिए हमें ये ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। और मुस्कुराना, हंसना, बोलना चालना ये जारी रखें, क्योंकि हम प्रसन्न रहेंगे तो आनंद लेंगे। आनंद सबसे ज्यादा जो ले रहे हैं वो हमें पता है। और जो, क्योंकि सपरिवार अगर योग करेंगे तो आनंद लेंगे, नहीं तो हम किससे बात करें? अब अकेले बैठे हैं हम यहाँ पे, सारे लोग अकेले बैठे, किससे बात करें? नहीं कर पाते ना। अब बात करेंगे तो आप ही लोगों से करेंगे। और तो इसलिए जो है सपरिवार योग करें, परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। और ऐसे
चलिए करें ये सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे सांसों के साथ। ये बहुत इसका प्रभाव होता है। हाथ पतले पड़ जाना है, और किसी को लकवा की शिकायत होती है ना, वो भी ठीक होती है। कोई एक हाथ पर रह जाना, ये इससे, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा समय तक। आप जो है 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करते रहें, इसको ऐसा भी करें, ऐसे इसका लाभ मिलेगा आपको। ऐसे पहले हम खेती किसानी करते थे तो ये सारे व्यायाम हो जाते थे। ऊपर उठा करके वो गेहूं ऐसे उड़ाते थे ना, मीना जी आपको नारायण भैया और कई हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, जानते हैं। ऐसा लेके सूपा और ऐसे ऐसे उड़ाते थे उसको, हवा चलती थी ना, ऊपर खड़े होके और ऐसे ऐसे उड़ाते थे, तो वो हाथ हमारे ऐसे ऐसे हिलते थे, ठीक है ना। तो हमें हमारा व्यायाम हो जाता था। अब जो है कुछ है ही नहीं। अब खेत उसका हार्वेस्टर निकाला, उससे गेहूं कटा और गेहूं अनाज बाहर। अब उससे कुछ करने ही नहीं पड़ता, और लोडर में भरा, घर में आ गया, कहीं कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं लग रही है। पहले हल हाँकते थे, चलते थे, अब सब कुछ क्या करते मैंने थे। से फुर्सत नहीं, मोबाइल हैं 13 ट्रैक्टर रखे हैं अशोक भैया ने, 13 ट्रैक्टर। 300-400 एकड़ में खेती करते हैं और 13 ट्रैक्टर रखे, एक हल नहीं रखा है। 19 है दादा। हैं एक हल भी रख अठारह लेते। उन्नीस है, 18 19 13 नहीं है दादा। कितने 19 ऐसे। तो ये जो है आगे ऐसे करें। और पहले जो है बहुत वो जब खाद छिटकते थे, खाद खेत में, तो हाथ ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे इस हाथ पे रखा और छिटा मारा, छीटा मारा, तो ये हाथों का व्यायाम हो जाता था। बीज छिटकते थे, हैं, पानी भराते थे हाथों से, बेरोले लगाते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन आज आज कुछ नहीं, आज तो स्प्रिंकलर लगा दो, फुहारे से पानी दे दो, बॉल डाल दो और हो गया। और बस हाँ, कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया सज धज के किसान, हम किसान हैं, और किसानी करने, नेतागिरी करने चले गए, आंदोलन करने चले गए, हम किसान हैं, जबकि किसानी करते ही नहीं। फोटो खिंचवा ली, हल पकड़ के, बस ऐसा ऐसे। इसमें एक और है, जब हम ऐसा करते हैं तो गर्दन ऐसी नहीं करना है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसे हाथ करें और ऐसे करें, बिल्कुल गर्दन सीधी। जो भी करते, हाँ बहुत बढ़िया, गर्दन हमारी नहीं मोड़ना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथ पीछे, पूरी ताकत लगाएं अपने गर्दन पर। यहाँ से पूरा नसों का कनेक्शन है, हमारी गर्दन पीछे से पूरा नसों का कनेक्शन है। सिर दर्द रहना, तमाम प्रकार की बीमारी जो होती है वो ठीक हो जाती है आगे पीछे। ये हमारा सरद है, ये माथा है। माथे पर जब हम हथेली लगाएंगे, माथा हमारा ठंडा हो जाता है। पूरी ताकत लगा, ऐसा एक बार और पीछे लगाएं। अब ये ध्यान रखें कि हमारी ये पूरी नसें जो है दब रही हैं, एड़ी से लेकर के चोटी तक यहीं से गुजरती हैं ये पूरी नसें। तो इसको हम करेंगे तो हमारा दब जाएगा, बगल में दाएं और बाएं, ऐसे एक बार और ऐसे। गर्दन को कर लेते हैं आंख में ऊपर नीचे, ये हमेशा इसलिए जरूरी है प्रतिदिन करना, क्योंकि गर्दन हमारी मोबाइल चलाते इधर उधर करते गर्दन, हाथ चलते पैर चलते गर्दन चलती है, ये तो हमारे चलते हैं। अब रही बात आसन की, अगर किसी को कोई तकलीफ है, पेट भरा हुआ है, डायबिटीज है, तो मंडूकासन करना है। अगर पेट में गैस है बनती है तो पवन मुक्तासन करना है। एक तमाम प्रकार के जो आसन है वो रोग अनुसार आसन है, रोग के समाधान के लिए आसन है। तो अगर आपको किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई समस्या आती है
तो आपको वो 7 बजे से लेके 8 बजे हमारी दूसरे सत्र में आपको बैठे बैठे वही करना है जो आपको आवश्यकता है। आप इस गर्दन को घुमाएं ऐसे। आज का ये संदेश, आपको सारी क्रियाएं नहीं बताना है, करके नहीं दिखाना है। सब जानते हैं जब हमारा योग शिविर चलेगा तो उसमें बताना है सबको, क्योंकि सिखाते हैं योग शिक्षक बनाते हैं। अब आप सब लोग योग शिक्षक हैं वापिस। अब आपको अपने शरीर के लिए काम करना है, योग करना है। कल हमारे घर के या परिवार के या समाज के लोग ये ना कहें कि रोज योग करते थे, फिर आपको इस प्रकार की तकलीफ क्यों। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया है। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम बहुत जरूरी है, लेकिन हम आंखों के कहते हैं कि करवा प्राणायाम 5 बजे करेंगे, कोई नहीं करता है। आंखों के करवा दी, जी आंखों के। डॉक्टर, आंखों के लिए हमारा चश्मा तोड़वाना चाहती, मतलब डॉक्टर साहब। अच्छी बात है, यही तो भैया वरिष्ठ वैज्ञानिकों की नजर होती है ना। चलिए, आंखों में जैसे हमारा भी चश्मा लगा है, हम भी लापरवाही कर रहे हैं, और आप लोग ना करें, आप लोग तो योगी हैं, हम तो लापरवाह हैं। सामने अंगूठा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कई बार बताया है कि जो है हमें नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक करना चाहिए। सामने अंगूठा करें, और अंगूठा करके, और जो है मैं 1 मिनट ये उसको बंद करके इससे जुड़ जाता हूँ। त्राटक करें सब लोग। हाथ को दूर लेके जाना है और पास भी लेके आना है। अपने अंगूठे को दूर लेके जाइए, थोड़ा नजदीक लाए। पूरा गोल घुमाए, नीचे जमीन तक अपना अंगूठा जाए, और ऊपर अंगूठे के साथ हमारी नजर पूरे सर्कल में क्लॉकवाइज करेंगे। सॉरी, आवाज बंद थी मेरी, बहुत बड़ी। मैं सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, ये भी बोल रही हूँ। चलिए, आवाज आ रही है। जैसे जो है हमारी नजर इधर नीचे, गर्दन बिल्कुल सीधी, और हमने गोल आकार बिंदु की तरह हमने घुमाया। इसको हम ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, और ये पुतली पुतली का व्यायाम होना, ठीक है ना। इसमें हमारे सुबह से ठंडे पानी का हम छींटा भी मारेंगे, ये हमारी त्राटक। और जो सुबह सुबह से ठंडे पानी का छींटा अगर हम अपने आंखों को मारते हैं तो निश्चित उसको लाभ मिलेगा, और त्राटक हो गया है। अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। हमारे अब हमने जो है सूक्ष्म व्यायाम किया है। आसन कुछ हैं, जैसे मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कई आसन है, नौकासन, तमाम आसन है। ये आसन हमारे लिए अगर आवश्यक है तो आप करें, नहीं तो प्राणायाम हमें आधा घंटे करना है प्रतिदिन। हमारी क्लास में अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा।
और प्राणायाम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 7 बजे को पता नहीं कौन करता है नहीं करता है। हमें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम दोनों हर हालत में करना है। आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम और आधा घंटा प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। और इसके बारे में हम 5 मिनट का समय भी देंगे आप लोगों को बोलने का। अगर कोई कमेंट आपके हो, कोई सुझाव हो, तो हम 6:55 पे अपनी क्लास समापन कर देंगे। 5 मिनट आपके सुझाव लेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें जो हम योग कर रहे हैं तो हमारे शरीर को लाभ मिलना चाहिए। और हर आसन के साथ प्राणायाम अगर आपने किया तो आपको लाभ मिलेगा। प्राणायाम अगर नहीं किया पर्याप्त हमने समय तक, अगर हमने अनुलोम विलोम नहीं किया तो लाभ नहीं मिलेगा। आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमें नाभि से सांस भरना है और बाहर ऊपर लेकर के, और फिर जो है हमें नाक से छोड़ना है झटके के साथ। इनमें 3 गति होती हैं। धीमी गति, पूरी सांस भरे और झटके के साथ छोड़े। मध्यम गति, ये मध्यम गति से करें, इससे हमारे फेफड़े साफ होते, हमारे बाल चौक नहीं होंगे, हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होंगी। तीव्र गति भी आती है इसमें, हम करें भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से। जिसमें जितना सामर्थ्य है। अगर किसी का बीपी हाई होता है तो वो बिल्कुल आराम आराम से करें, वो तीव्रता के साथ ना करें। और जो नॉर्मल है, शक्तिमान है, कर सकते हैं, सामर्थ्य है, तो उसको तीव्र गति से करें। बहुत सुंदर। ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के करने के लाभ हम सब लोग जानते हैं। ये हमारे हृदय से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। चलते हैं हम दूसरे प्राणायाम की ओर, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट के संबंधित विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो जाते। करना कितना पड़ेगा? करना हमें लगभग 15 मिनट। जी डॉक्टर साहब, आपका हैंडी से। चलो जी, हनुमान चालीसा के लिए। जी जी जी। तो अभी आपको आमंत्रित करता हूँ, लेकिन अभी मैं कपालभाति की बात कर रहा हूँ। कपालभाति एक ऐसे, कपालभाति करते रहे आप लोग। कपालभाति आपने 2-3 मिनट किया, 4 मिनट किया, 5 मिनट किया, और फिर अपना दूसरे उसमें लग गए। अब रोज अगर आप 5 मिनट कपालभाति करेंगे, अगर आपको किसी प्रकार का पेट में विकार है तो वो ठीक नहीं होंगे। आपके मंजिल पर, ऊपर के छत पर आपकी 98 सीढ़ियां हैं, और आप जो है 95 सीढ़ियां चढ़ गए, और चढ़ने के बाद थक गए और वापस आ गए, फिर चढ़े, फिर थके। जब तक आप 98 भी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन चढ़ रोज रहे हैं आप, तो आप किसी से कहेंगे, कोई चढ़ेगा, अरे भैया उस पर नहीं चढ़ पाते, पहुंच ही नहीं पाते, हम रोज सीढ़ियां चढ़ रहे हैं लेकिन हम मंजिल पे आज तक नहीं पहुंचे, तुम कैसे पहुंचोगे? तो दूसरों का भी मनोबल आप गिराएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि कम से कम आप नियम बना लें कि मुझे 15 मिनट तो कपालभाति करना है, और आधा घंटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके सारे विकार दूर होंगे, आप कहेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आया। तो फिर हम बता पाएंगे अन्य लोगों को
इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है करपद्य कि हमें कपालभाति 15 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को करना है। अगर किसी को विशेष तकलीफ है तो वो समय बढ़ाए आधा घंटा करे और उसका परिणाम देखे 7 दिन में परिणाम आ जाएगा। जी कृष्ण कुमार जी, बिल्कुल आप हमारे अनुभवी, और जब से ये वार कार्यक्रम चल रहा है तब से हमारे लगातार भाई बहन जुड़े रहते हैं। आदरणीय जैसे कृष्ण कुमार जी हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं जो आज तक कभी भी गैप नहीं करते हैं और ये वार कार्यक्रम में लगातार जुड़ करते रहिए। कपालभाति, कपालभाति इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कपालभाति का लाभ मिले, निश्चित मिले। तो आइए अब हम हनुमान चालीसा का हमारे आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, जिनकी सरलता और सहजता को आप जानते हैं, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं, यानी मुखिया हैं, और आप कितना समय किसानों के बीच में तमाम सरकारी कार्य रहते हैं, परंतु आप रोज योग क्लास से जोड़ करके योग करने लगे, कराने लगे। ये इनकी सरलता और सहजता, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदा सा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और जो बेटी है वो भी अपना नाम कमाए, हमारे परिवार का नाम कमाए और आगे बढ़े। इस प्रार्थना के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। आइए हम हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं डॉक्टर साहब। जी आदरणीय भाई साहब, बहुत ज्यादा प्रशंसा मत करिए, गड़बड़ होता है। चलिए, आपका आदेश शिरोधार्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबल प्रशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा काननि कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। हनुमान की जय, सब संतन की जय, अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, योगाहार परिवार की जय, हमारे देश की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, जय हो सभी सनातनियों की जय हो। अरे
जय हो। नर्मदे हर। जी दरकन जी का हैंड रेस है क्या, कोई विशेष? चलिए म्यूट कर ले। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। यात्रा में पहुंच गए? चलिए अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए जब हो जाए तो दर्शन कराते रहिएगा। और ये हमने कपाल भाती 15 मिनट कर ली है, और बढ़िया हनुमान चालीसा का इस गति से आदरणीय डॉक्टर साहब ने पाठ किया है कि हमारे ये देखिए हनुमान चालीसा हो गया और कपाल भाती भी 15 मिनट हो गई। और 15 मिनट में अंतर पेट में जरूर दिखेगा निश्चित। इससे 15 मिनट अपन ने की है। बाकी अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से जो है हमारे जो मूत्र रोग संबंधित बीमारियां हैं, बवासीर वगैरह, ये सब ठीक हो जाती हैं। और चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम मूलबंध गुदा मार्ग को सिकोड़ लें। जैसे हमारे गाय गोबर करती है उस समय जो है वो गुदा मार्ग को सिकोड़ती है, खोलती है, सिकोड़ती है, खोलती है। आप लोग भी इसी प्रकार से जब भी कोई प्राणायाम करते हैं तो गुदा मार्ग को सिकोड़े और सिकोड़ के रखें तो बहुत अच्छी बात है। मूलबंध लगा के रखें, ये साहित्यिक भाषा है, मूलबंध लगा के रखें। ये लगाएं और नाभि को, पेट को चिपका लें, अंदर खींच लें, थोड़े को सीने से लगा लें। ये 3 बंद लग गए। मूलबंध माने गोदामार्ग को सिकोड़ा, पेट को खींचा, पेट को अंदर चिपकाया और थोड़ी को सीने से लगाया, 3 बंद हो गए। मूलबंध, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। इसको रोक के रखा, जितनी सामर्थ्य है सांस रोकने की रोके। बहुत लाभ मिलता है इसको ईमानदारी से करें तो, और अगर दिखावटी की है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सांस छोड़ेंगे ऊपर से, हम अपना जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड़ान बंद और फिर मूल बंद लगाएंगे, नीचे से खोलेंगे ऊपर से। ये 3 बार करेंगे अपन जनरली। अगर किसी को समस्याएं हैं जो हमने बताई है कि बवासीर की समस्या है, अगर मूत्र रोग की कोई समस्या है तो वो इसको 21 बार करें। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरी बार। तीसरी बार और आखिरी बार। सांस खूब छोड़ छाड़ के, बिल्कुल पेट खाली करके। वापस इसी में अग्निसार क्रिया होती है। इसको पेट को हिलाना, पेट नरम करके और खूब इसको हिलाएंगे। पेट की जो खराबी जो खाते रहती है अपन ऊट पटांग चीजें, कहीं खाने के ओह। समय पानी पी लिया खूब है। भाई और साहब एक जिज्ञासा थी मेरी, बता जी, पाएंगे क्या ये बाह्य प्राणायाम हमने जो किया है ये वज्रासन में किया जा सकता है क्या? वज्रासन में बाह्य प्राणायाम तो अब हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। कोई विशेष अनुभवी हो तो बता सकते हैं। वैसे हमने तो इसी में किया है। इसको पूछ के अगर कोई होगा तो जवाब दे देगा अभी। और वैसे तो अच्छा, उसमें कोई समस्या है क्या, ऐसे नहीं बैठ पाते क्या? पाते अगर हैं कोई मत एक नहीं, वैसे ही करते हैं, किंतु एक मन में भावना आई कि कर सकते हैं वज्रासन। कर सकते हैं आसन, देखिए भाई साहब, ये तो अपन तीनों 3 बंद लगना चाहिए, मूल बंद लगना चाहिए। और ये अपनी एक व्यक्तिगत रूप से अपन सोचे कि हमारे तीनों बंद लग जाए, किसी भी प्रकार से बैठने का उसमें कोई वो नहीं है। बैठ के भी वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बंद लग जाए, हमारा ऐसा व्यक्तिगत मानना है इसको।
जैसे अपन प्राणायाम करते हैं, कहीं कोई भी आसन, सिद्धासन, कोई भी आसन लगा के जो सरल हो वो कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे उज्जाई, अभी करेंगे उज्जाई और फिर हाँ फिर करेंगे अपन अनुलोम विलोम। उज्जाई प्राणायाम, थायराइड की आजकल बहुत शिकायत है, गले में थायराइड की बहुत शिकायत है। इसके दूर करने के लिए उज्जाई और खर्राटे जो है मारते हैं। कई हमारे पास फोन आए कि सोने नहीं देते हैं परिवार के सदस्य, कि पति को आ रहे हैं तो पत्नी नहीं सो पाती है, पत्नी को आते तो पति नहीं सो पाते हैं, बेटे को आता है माता नहीं सो पाते, भाई बहन घर में नहीं सो पाते, एक को आते हैं तो परिवार के सारे सदस्य जग जाते हैं। हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले भी अगर घर्राटे दे रहे हैं तो सुना पड़ते हैं। इसलिए इसको करें, और 3 बार तो अभी अपन करेंगे, लेकिन आप 20-21 बार रोज करें, आपके खर्राटे ठीक हो जाएंगे, थायराइड ठीक हो जाएगा। दाएं नाक बंद करके बाएं से हमें उस सांस को छोड़ना है, ना करें। एक बार और पाँव प्राण लगेगा, हन्नो यहाँ का तेरा टेक है, चलाओ, ठीक है, करो उज्जय प्राणायाम। ये उज्जय प्राणायाम हमने 3 बार किया। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो एक तो 2 प्राणायाम बहुत आवश्यक, 3 प्राणायाम आवश्यक है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कभी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये तो जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना, एक भी दिन गैप नहीं करना। हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से, कहीं भी बैठे हैं, बैठकर भी कर सकते हैं आप, यात्रा में कर सकते हैं आप, कहीं भी, कहीं किसी भी जगह चलते फिरते भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपको अवश्य करना है। अगर भस्त्रिका प्राणायाम कभी नहीं कर पा रहे तो कपालभाति और अनुलोम विलोम नहीं छोड़ना, जीवन में कभी नहीं छोड़ना। प्रतिदिन नियम बना लो कि हमें हर हालत में अनुलोम विलोम और कपालभाति करना है, कैसे भी करें कपाल अनुलोम विलोम। ये जो है, अच्छा कल जो है एक निर्णय थोड़ा सा आया था, सुझाव आया था कि एक तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें बिना नहाए नहीं करना है। अगर हम, जरूरी नहीं है कि हम लोग कर सकें, अगर कोई नहीं कर रहा है, हमारा एक संकल्प था, जैसा कल आदरणीय पवन कुमार जी अभी बताएंगे, अपन चर्चा करेंगे। एक संकल्प था कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और कल जो है ध्वजारोहण भी हो गया, यानी पूर्ण मंदिर का निर्माण होकर के अपना संकल्प पूरा हो गया, जिसके लिए जो है वहां प्रार्थना होती थी, योगहार में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, आज वो पूर्ण हो गया है। अब हमारा संकल्प पूरा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि हम रोज करें, हम अगर नहाए धोए हैं, मन से हैं, अगर कोई करना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम बिना बिस्तर पर उठें और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी, एक बहुत महान हमारे जो है इष्ट हैं, और उनकी जो आराधना हम कर रहे हैं वो शुद्ध मन से करना है। और उसी में एक प्रस्ताव आया है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो है नवदा भक्ति सबको कराते हैं, ये नवदा भक्ति सबको याद करना है, और जो नवदा भक्ति करेगा उसको एक प्रमाण पत्र भी हम सब देंगे। और नवदा भक्ति मौखिक याद होना चाहिए, तो सभी भाई बहन याद करें नवदा भक्ति और वो सुनाने का प्रयास करें। जी करें अनुलोम विलोम। गाना मैं गा रहा हूं।
क्या गा रहे हो? कल जो अधूरा रह गया था वो। गाना पूरा नहीं करो जादू, पूरा करो। भजन गा रहा है, भजन गाना नहीं गा शरद रहा। शरद भैया वीडियो खोलेंगे तो करना, नहीं तो नहीं गाने देंगे आपको। प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे चित न अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैले ही नीर बहो, जब मिल दोनों एक बरन भये, जब मिल दोनों एक बरन भये, सुर सरि नाम परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, तन माया जो ब्रह्म कहावत, तन माया जो ब्रह्म कहावत, सुर को मिलन भयो, तन माया जो ब्रह्म कहावत, सुर सो मिलन भयो, कही के इनको निखार के प्रभु जी, कही के इनको निखार के प्रभु जी, के जात धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो जी। ओम। और सुंदर, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे जो अवगुण हैं उनको चित्त में ना धरें और हम सबको सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पर चलाने की कृपा करें। हमारे भीतर बहुत अवगुण भरे हुए हैं, बहुत विचार, गंदी गंदे विचार भरे हुए हैं, इनको दूर हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। हमको प्रार्थना रोज करना है कि हमारे ये अवगुण, हमारे मन में ये विचार, ये द्वेष, ये भावनाएं, ये अपवित्र विचार मन में ना आए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हमारे मन में ये विचार ना आए। हम मानव है, हम तुच्छ प्राणी हैं, ऐसे विचार हमारे मन में ना आए, ये प्रार्थना हमें करना है। और हमारे पूज्य, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे हैं कि मेरे पास जो भी है और उनके पास सब कुछ है। ये हम सब लोग जानते हैं कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के पास सब कुछ है। साक्षात लाडली जू, राधा रानी जू साक्षात उनके पास है। और वो क्यों है? उन्होंने कहा, सिर्फ अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ गल के गिर जाए। ये परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के शब्द हैं। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 अक्षरों का कमाल है। कितने? 2 अक्षरों का कमाल है, रा और मा। जब हमारे बीच में आज परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी हम सबको बता रहे हैं ये पूरा अनुभव, इतना करके कि 2 अक्षरों ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो हम आपको भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें 2 अक्षर राम नाम का मंत्र, चाहे वो राधा बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे शिव बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे हनुमान बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हमें काम करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, खेत बोते हुए, ऑफिस में वर्क करते हुए, यात्रा करते हुए जीवा पर राम नाम का जप करते रहना।
ये बात कभी नहीं छोड़ना है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जरूरी नहीं है अगर आप लेटरिन में भी बैठे हैं, अगर शौच क्रिया भी कर रहे हैं और मन से अगर आपका मन वहां लगा हुआ है तो कोई अपवित्र काम नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं हैं शरीर की, ये चलती रहेंगी, आपका मन वहां लगा रहे। ऐसी अगर आप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण होगा और हम जिस ओर चल रहे हैं उस ओर हम चलते रहेंगे। ये अनुलोम विलोम पूरी सांस भरना है, पूरी सांस धीरे धीरे भर करके अगर रुक सके थोड़ा तो रुके, और दूसरे नाक से सांस को धीरे 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 छोड़ना है, पूरी छोड़ना है और पूरी भरना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करते रहें, जितनी आप में ताकत है पूरी आराम के साथ खींचे, जब पूरी खींच लें रुक जाएं और पूरी सांस को छोड़ें। समय में थोड़े आपको दूना समय छोड़ने में लगाना है, लेने से इतना जरूर करें। ये अनुलोम विलोम ऐसा करते करते हमें 15 मिनट रोज करना है। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी छोटी सी लेकर एड़ी शरीर में कोई विकार है तो आप उसको समय बढ़ाने का कष्ट करें। जी रंजना जी। जी, दरअसल कल आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहराजी भाई साहब ने कहा था कि हमें पतंजलि के जो हम योग करते हैं उसके सूत्र जानना है, हमें हमारे शरीर के पंच प्राण, हमारे इंद्रियों के बारे में, हमारे अन्न कोश जो प्राणमय कोश है उसके बारे में जानकारी है, अष्टांग योग के बारे में। तो ये थोड़ा सा हमारा रोज का अभ्यास भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज आपको प्राण पंच प्राण के बारे में बताती आप हूँ। अपना कैमरा आप अपना कैमरा ऊपर कर लें, कैमरा थोड़ा ऊपर कर लें। आप जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप कट रहे हैं इसमें। हाँ, बोलने वाले को सामने दिखना चाहिए। अब दिख रहे हो? अभी नाक कट रही है, आंखें कट रही है। अभी यहाँ से दिख रहा है, और करो आप ऊपर, और पीछे जाओ। नहीं, अभी नहीं दिख रहा। जी ओम, सूत्रों को बताएं, योग सूत्र बताएं और क्रम से बताएं। जी, योग सूत्र बताएं और क्रम से बताएं। अभी मैं योग सूत्र के बारे में तो नहीं बताऊंगी, मगर मैं अभी मत बताओ। पंच प्राणों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ आज, कि 5 प्राणों का हमारे शरीर में क्या, कहाँ से कहाँ तक हमारे पंच प्राणों की क्रिया होती है। तो इसलिए मैं आज बताऊंगी कि 5 मिनट हमारे आपका समय है। आपका समय कितना लगेगा? 5 मिनट 55 पे हमें समापन करना है। जी, अभी नहीं तो फिर रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कल तो बताएंगे। ज्यादा समय लगेगा क्या? कितना समय नहीं, लगेगा? 2 मिनट का ही काम है। देखिए, हाँ, पंच तो प्राण जो है हमारे, प्राण, अपान, उदान, समान, अग्नि और व्यान, ये पंच प्राण हैं। जो प्राण है वो हमारे कंठ से लेकर हृदय तक काम करता है, उसे प्राण वायु कहते हैं। और जो प्राण हुआ अपान जो है वो नाभि से मूलाधार तक वो काम करता है, क्रिया करता है, उसे हम अपान वायु कहते हैं। और समान, अपान प्राण, अपान उदान जो है हमारे हृदय से मस्तिष्क तक काम करता है। और प्राण, अपान, उदान और समान जो है हृदय से हमारे नाभि तक। और जो व्यान लास्ट में है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, वो 5वां जो है वो जीवनी वायु है। इसलिए वो पूरे शरीर में प्राण वायु की तरह हमारा काम करता है। इसलिए ये पंच प्राणों के बारे में मैंने आज थोड़ी सी जानकारी दी सदन में। और जो हमारे 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और एक छूट गया मेरा,
प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, खूनमय कोश, आनंदमय कोश और मनोमय कोश, ये पंच कोश है हमारे शरीर के। इसके लिए मैंने अभी थोड़ा सी बताया, और आगे का आदरणीय मुन्नीलाल जी बहुत बहुत शायद बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने जो है पंच प्राण और कोश के बारे में बताया। इस प्रकार से हमें सबको कुछ ना कुछ याद करके आना है, याद करना है और इसमें हमें बताना है। तो चलिए, अब हमारा 50 हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम और हास्यासन पहले कर लें। अब तो हो ही गया है, प्राणायाम हो गया, प्राणायाम के बाद हास्यासन कर सकते नहीं कर सकते? थोड़ा मैं सा हास्यासन लास्ट में ही करवाइएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं भ्रामरी। उद्गीत प्राणायाम, दोनों हथेलियां घुटने पर, आंख बंद रखें, उद्गीत प्राणायाम करें। ओमकार का उच्चारण पूरा प्रांगण जहां आप बैठे ओमकार में हो जाए, ओम में हो जाए। तेज आवाज उद्गीत, उद्गम के साथ का ओम। ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान करें। हम अपने म्यूट कर ले प्लीज, कौन जो है अनम्यूट किए है जो म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। हम अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करें। सामने हमारे इष्ट भगवान हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम मानव शरीर आपने दिया है, ये आपका उपकार है। बड़े भाग्य मानस्तन पावा हमारा ये शरीर जो हमें मिला है। हम प्रभु इस मानव शरीर से हमारे द्वेष भावना, दुर्विचार, दुर्व्यसन, अपराध ये तमाम हो रहे हैं, हुए हैं, आगे ना हो। हम पर कृपा करें, आप मुझे अपना ले, आप अपनी शरण में मुझे
स्थान दें, हमें आप अपना स्वीकार करें, और जैसा मेहरा जी ने बोला कि हमारे सारे अपराध जो है क्षमा करें, और मुझे प्रेरणा दें, मुझे ताकत दें, मुझे सामर्थ्य दें कि मैं अच्छे कार्य कर सकूं, ये मानव शरीर का जो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, वो निभा सकूं। हम शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने मार्ग पर चल सके। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सखा हो, तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से दोनों हथेलियां जो है ऊपर ले जा करके और प्रार्थना के साथ दोनों हथेलियों को कानों में लगाए, आंखों में लगाए, कान खींच ले ऐसे। और ये हो गया आज का योग। अब इसमें कर लेते हैं, इसमें सिंहासन हास्यासन करना है, तो करके शांति पाठ करेंगे। सिंहासन इसलिए करते हैं कि गले में जो भी आकार विकार मकार रह जाते हैं, और शेर बनने के लिए ताकत याद कराते हैं शेर का, कि हम शेर में तो ताकत होती है। शेर सिर्फ कोई शरीर बड़ा नहीं है हाथी से, हाँ, उसका जिगर बड़ा है, जज्बा बड़ा है, इसलिए तुम्हें भी जज्बा बड़ा रखना है। ये दिल्ली बोल रही है, दिल्ली। मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रसन्न रहो। बनारसी जी की 2 लाइनें याद आ जाती हैं। रंजना बहन, मेरे आंखों से पानी आ रहा था, इसलिए मेरा हनुमान चालीसा थोड़ा सा गलत हुआ है। मैं फिर से बोलूंगी 2-4 दिन के बाद। कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। इस दिमाग में क्यों रखा है? जब से रखा है बता, पगड़ी कहेगी जब नहीं, से नहीं, रखा है कि हमने गलत कर दिया। अपना जो गलत हुआ है वो दिल में रखेंगे तो हम सुधारेंगे, नहीं तो सुधार नहीं, इसलिए वो रखना ही चाहिए। बहुत सुंदर। जी ओम, एक छोटी सी सूचना है कि हमने जो नाम दिए हैं 17 डॉक्टर साहब को, वो वहाँ बड़ोदरा के लिए पहुँच रहे हैं, उनकी टीम में हम लोग शामिल रहेंगे। जो भाई बहन यदि अपना रिजर्वेशन स्वयं कराएं वो स्वयं करा ले, अन्यथा हमारे प्रदीप राज वर्मा जी को बोल दें तो वो प्रदीप राज जी वर्मा उसका रिजर्वेशन कराएंगे। जियो मेहरा जी ने सूचना दी है, और मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि 5 मध्य प्रदेश के जो भी भाई मुख्य योग शिक्षक शिविर नहीं ले पाए हरिद्वार में, वो 4 दिसंबर को हरिद्वार पहुंच सकते हैं भाई, और 5 दिसंबर से मुख्य योग शिक्षक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आज जो भी छूट गए हों वो जा सकते हैं। एक सूचना। दूसरी सूचना, 18 दिसंबर को पतंजलि पीठ हरिद्वार में सक्रिय 2 जिला प्रभारी और सभी तहसील प्रभारियों को वहां बुलाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तहसील स्तर के हमारे तहसील प्रभारियों को परम स्वामी जी महाराज सिद्धे आचार्य जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, वहां पर शिविर होने वाला है। सबको वहां 19 से 22 तारीख तक पतंजलि पीठ में आपको योग शिविर में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सभी तहसील प्रभारी और सक्रिय 2 जिला प्रभारी उसमें आमंत्रित हैं। 18 दिसंबर को वहां पहुंचना है।
तीसरी सूचना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने एक पावन हम पर सब पर कृपा की है, विशेषकर योग शिक्षकों पर कृपा की है कि जो भी भाई दिसंबर और जनवरी में पतंजलि वेलनेस में आना चाहते हैं, जो योग क्लास लगाते हैं, उन भाइयों को, उन योग शिक्षकों को 50% का वेलनेस में छूट दी है। 50% बहुत बड़ी छूट है। ये बहुत बड़ा निर्णय परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धाचार्य जी ने लिया है। इसलिए आप लोग अपने परिवार के भाइयों को लेकर के, अपने और आस पड़ोस के लोगों को लेकर के पतंजलि पीठ में दिसंबर और जनवरी माह में जा सकते हैं। उसके लिए आपको सूचना भेजना पड़ेगी। ये सारे देशवासियों के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, सारे देशवासियों के लिए सूचना वेलनेस की है कि आप लोग 50% के डिस्काउंट के साथ जो योग करा रहे हैं, योग कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको ये सूचना है। तो आप में इस सूचनाओं के साथ योगाहारियों को भी पात्रता है? अरे वो तो योग कर रहे हैं ना, योगाहारी अलग से है क्या है? यही तो क्लास है भैया। सब जा सकते 50% सब परिवार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले उसी शिक्षक को, उसके परिवार के साथ जा सकते सबको। हाँ दोनों, और क्या, एक तीसरे को भी लवा लेना, पड़ोसी को, पूरी पलासी को लवा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पूरा परिवार है, जा सकते। 50% डिस्काउंट है, मुझे बता देना, मैं वहां रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब शांति पाठ करते हैं। आदरणीय नारायण मीना जी के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, हमें आप बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही मुस्कान बनी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब ने ताली बजा दी है। देखिए, एक दूसरे की खुशी, यही प्रेम भाव है। हमारे डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज। आदरणीय राकेश कुमार आर जी बहुत ही विद्वान हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी एक एक समय ना लेते हुए शांति पाठ। ओम नमो शांति अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति। ओम शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। आज की क्लास को यही विराम देते हैं और दूसरे सत्र को शुरू करने का करते हैं। आज के योगाहार के योगा शिक्षक आदरणीय योगाचार्य जी के लिए जोरदार पूरी सदन की तरफ से तालियां। आपका योगा सत्र बहुत सुंदर रहा, पूरी ऊर्जा के साथ और अनुशासन। इस तरह से योग का आज बहुत सुंदर अद्भुत हमने आनंद लिया। और मेरा निवेदन रहेगा कि सूक्ष्म व्यायाम अतिशय सुंदर करवाते हैं, तो कल और परसों 2 दिन और वो अभ्यास करवाए। तो अगर हमें बहन जी 29 तारीख को नर्मदापुरम जिले में माखन नगर में 30 तारीख का शिविर है और राज्य कार्यकारिणी की बैठक तो 28 को निकलना है, तो 29 को निकलेंगे हम। 29 को निकलना है, तो आज तारीख कितनी है? आज 27 है ना? ठीक है, कल ले लेंगे और 29 को हम 29 को भी ले सकते हैं, पर 30 को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 30 को वहां रहेंगे। ठीक है। 3 दिन का शिविर जैसे हम करते हैं वैसे ही 3 दिन का आयोजन उन्होंने किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना और आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें एक निवेदन और है, अगर किसी भाई बहन को कोई विशेष बीमारी है तो उसके लिए अपन ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें तो करना है, हमें तो बीमारी ठीक करना है। व्यवहार परिवार में कोई व्यक्ति बीमार ना रहे, ये काम करना है हमें। हम कोई शिविर नहीं चला रहे हैं, हमें तो अपने लिए करना है। हमारे परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण है, उनके लिए करना है हमें। तो वो भी कोई बता दें, वो ही अपन ज्यादा करेंगे। ये माखन नगर में कब है यादव जी? 30 तारीख को। आप सागर आमंत्रित थे। तो अपने पास में ही आ रहे, हमारे घर में ही आ रहे हो आप। आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक दिन पहले आई और घर पे रुकेंगे यहीं पे। 29 को आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। मैं आज ये अब दूसरा सत्र शुरू करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि दूसरा सत्र आप शुरू करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो हम एक भी श्लोक याद नहीं कर पाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते हैं, अपने व्यस्तताओं में व्यस्त रहते हैं,
हम कोई भी चीज अगर पढ़ने को देते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं हमें महान पुरुष देते हैं, हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बहुत सारी पुस्तकें दी हैं, लेकिन हमने उनको अध्ययन नहीं कर पाए। लेकिन इस राष्ट्र की खातिर, अपने व्यक्तिगत खातिर नहीं, इस राष्ट्र की खातिर परम आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी कितना अध्ययन कर रहे हैं। और वो अध्ययन जो हमारे इतिहास का पूर्वजों का इतिहास, जिसको आज तक किसी ने नहीं बताया है, वो इतिहास बता रहे हैं, उन महान पुरुषों की गाथाएं सुना रहे हैं, उन वीर योद्धाओं की गाथाएं सुना रहे हैं, जिससे हमें सुन करके हमारे मन में भी खून खोलता है, हम में भी वीरता आती है, हम में भी साहस आ रहा है कि हमारे महान पुरुषों ने अगर इतना सब कुछ किया है, हमारी माता बहनों ने क्या क्या नहीं त्याग किया, कितना संघर्ष नहीं किया है, हम भी कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के जहन में एक बात आई थी, और उस बात को लेकर के आज वो विश्व में उन्होंने पताका लहरा दिया, पतंजलि पीठ खड़ी करके, और देश भर को एक व्यक्ति ने पूरे विश्व को योगमय बना दिया है। ये हमारे बीच में वो साहस आया, और वो आदरणीय राकेश कुमार आर जी करके दिखा रहे हैं कि जितना भी पुराना इतिहास है वो हम निकाल के देंगे आपको, आप लोग अकमाए इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो इतिहासविदकार हैं एवं संपादक है उक्ता भारत समाचार पत्र नई दिल्ली से है। आज आपका विषय ध्वजारोहण जो अयोध्या में हुआ है, माँ राम मंदिर जी का इतिहास, सरयू के बारे में भी आपका जो ज्ञान है उसको हम सबको बताने का कष्ट करेंगे। आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। सादर प्रणाम आपको। ओम। यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमे धिया अग्ने मेधाविनं कुरु। आज के आदरणीय योगाचार्य जी, संचालक महोदय और मंचासीन सदनासीन सभी समादरणीय बहनों भाइयों, आज का विषय बहुत सुंदर रखा गया है।